सांझ जानी 10 कंदर भवन गयो बिल खाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के 6वें सोपान लंका कांड का ये तीसरा एपिसोड प्रस्तुत है। अंगद के जाने के बहुत देर बाद तक रावण की सभा में सन्नाटा छाया रहा, जिसने रावण को आंतरिक वेदना से भर दिया। अब वह अपने योद्धाओं से भी क्या कहे। वह मन ही मन दुखी हो रहा था। उसका मन महल में जाने का नहीं कर रहा था। रंग महल जाने का नित्य क्रम भी आज वह भूल गया था। परंतु संध्या हो गई थी। दरबार में तो बैठा नहीं रह सकता था। अंततः वह दरबार से उठकर बिना किसी से बात किए महल चला आया। वहां और भी अधिक सन्नाटा पसरा था। दास दासियां ऐसे उदास थे जैसे हंसना बोलना भूल गए हों। रावण मंदोदरी के सामने पहुंचा तो ठिठक कर खड़ा रह गया। उसकी दशा व्यथित करने वाली थी। आंसुओं से उसका मुख गीला था। केस अस्त व्यस्त थे। रावण समझ गया कि नरांतक की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया है और माता की ममता उसे सता रही है। मंदोदरी के नेत्रों में आंसू बह रहे थे। उसने रावण के सामने हाथ जोड़ दिए। रावण पहले ही खिन्न था। अब उस मूढ़ स्त्री के प्रवचन सुनने होंगे। अतः उसने मुख मुद्रा कठोर कर ली और अहंकार का आवरण पुनः तेजमय कर लिया। मंदोदरी रोते हुए उसे समझाकर विनय करने लगी, हे स्वामी, हठ की भी कोई सीमा होती है। सत्य को स्वीकार कर लीजिए। श्री राम से वेर करना आपको शोभा नहीं देता। उनके बल और प्रताप के सामने आपका बल तुच्छ है। उनके छोटे भाई ने पंचवटी पर एक रेखा खींच दी थी। आप उसे लांघने का साहस न कर सके थे और कहते हैं कि काल मेरे वश में है। श्री राम के 2 सेवक आए और मेरे 2 पुत्रों को मार डाला, लंका को राख कर दिया। और आज दरबार में जो हुआ उससे तो आपके पराक्रम पर मुझे भी लज्जा आ गई। जिनके सेवक ऐसे हैं उनका अपना बल क्या होगा, यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है। आप उन्हें मनुष्य कहते हैं, क्या उनके सुकृत्य उन्हें मनुष्य कहते हैं? सीता स्वयंवर में शिव धनुष को सहज में तोड़ दिया, जबकि आप उसे सूत पर भी हिला न सके। यही आपका बल है। सीता का हरण छल से करके लाए, यही आपका प्रताप है। खरदूषण आपसे कम बलवान थे। अकेले राम ने उनका सेना सहित वध कर दिया, फिर भी आप उन्हें मनुष्य ही मानते हैं। 21 बार धरती को दुष्टों से रहित कर देने वाले भगवान परशुराम भी उनके समक्ष नत हो गए और आप उन्हें मनुष्य कहते हैं। रावण का खिन्न मन और भी दग्ध हो गया है। अपमान से उसका मुख क्लांत हो गया, परंतु वह कहे क्या? मुंह से बोलकर अपना पराक्रम सिद्ध करने का समय नहीं था। अब तो रण में ही वह इस बात को सिद्ध करेगा कि उसके बल के सामने राम का बल कुछ भी नहीं। तभी मंदोदरी की कतरनी बंद होगी। आज के अपमान को वह मदिरापान के द्वारा भूल जाने का प्रयास कर रहा था। इधर श्री राम ने अंतिम विकल्प के रूप में युद्ध की सभी तैयारियां कर ली थी। सवेरा होने पर उन्होंने लंका के चारों दरवाजों पर आक्रमण करने के लिए गठित अपने चारों दलों के सेनापतियों को बुलाकर युद्ध संबंधी नीति नियम बताए। पीठ दिखाकर भागने वाले, दया की पुकार करने वाले और प्राणों की भीख मांगने वाले शत्रु पर कोई प्रहार नहीं करेगा। नगर में घुसकर स्त्री, वृद्ध, बालक और रोगी, विकलांग आदि को कोई भय नहीं देगा। पीछे से कोई किसी पर वार नहीं करेगा। युद्ध को धर्म युद्ध की भांति लड़ा जाएगा। सब युद्धपति भगवान श्री राम की नीति व उदारता की प्रशंसा करने लगे। नीति विहीन, धर्म विहीन राक्षसों के साथ भी धर्म युद्ध की बेरी बजा दी गई। वानर दल रणोन्मत्त होकर ऐसे चिंगाड़ उठा कि लंका वासियों के हृदय कांप उठे। बच्चे अपनी माताओं की गोद में दुबक गए। स्त्रियां कांप उठी। अब शकुन होने लगे। कौवे और गिद्धों के झुंड लंका के ऊपर मंडराने लगे। कोए कर्कश स्वर में कांव कांव करने लगे। श्री राम का आदेश पाकर वानर सेना ने लंका की ओर कूच कर दिया। चारों ओर से लंका को घेर कर वानर भालू कर्कश ध्वनियों से शत्रु को चुनौती देने लगे तो लंका में कोहराम मच गया। रावण ने रणबेरी सुन ली थी। वह अट्टहास कर उठा। कल की सब लज्जा भूलकर वह अभिमान से भरा बैठा था। ऐसे ही उसके सभासद थे। रावण ने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा, अरे राक्षस वीरों, काल की प्रेरणा से वानर आहार बनकर हमारे द्वार पर आ गए हैं। अब तुम सब जाओ और भरपेट आहार करो। विधाता ने घर बैठे भोजन दे दिया है। राक्षस योद्धा उन्माद से भर गए और रावण का आदेश पाकर अस्त्र शस्त्र ले रणोन्मत्त होकर चल पड़े। सब लंका के परकोटे पर जा चढ़े और शत्रु सेना की ओर देखा। असंख्य आहार सामने थे तो राक्षसी स्वभाव से भूख जागृत हो गई। परकोटे से कूदकर वे वानर दल पर टूट पड़े। वानर तो उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे तो दोनों दल भिड़ गए। युद्ध आरंभ हो गया। राक्षसों को आज बहुत वर्षों के पश्चात रणभूमि में अपना बल परखने का अवसर मिला था। रणभूमि तनिक ही देर में शवों से भर गई। कटे हाथ, पैर, सिर, धड़ आदि रक्त में डूबे पैरों तले कुचले जा रहे थे। श्री राम की सेना का उत्साह देखते ही बनता है। दोपहर होने तक राक्षसों का उत्साह ढीला पड़ गया और वानरों के पराक्रम ने उन्हें भागने पर विवश कर दिया। वे परकोटे पर चढ़ते
तो वीर बानर उन्हें पैर पकड़कर खींच लेते और अपने तीखे नाखूनों से फाड़ डालते। रावण ने अपनी सेना को विकल देखा तो उसने ललकार कर अपने योद्धाओं को चेतावनी दी कि जो भी युद्ध से पीठ दिखाकर भागेगा उसे रावण अपने हाथों से मृत्यु दंड देगा। दोनों ओर मृत्यु जानकर राक्षस योद्धा प्राणों का मोह त्याग कर युद्धरत हो गए। पश्चिम द्वार पर बड़ा घमासान युद्ध हो रहा था। महाबली हनुमान और मेघनाथ वहां भिड़ गए थे। मेघनाथ अतुलनीय योद्धा था और द्वार टूटने नहीं दे रहा था। हनुमान ने यद्यपि उसकी सेना को व्याकुल कर दिया था। हनुमान उसके पराक्रम को सराह रहे थे। बहुत समय पश्चात जोड़ का शत्रु मिला था। युद्ध प्रियता ऐसी ही होती है। तभी उन्हें संदेश मिला कि मुख्य द्वार पर रावण ने वानर सेना को व्याकुल कर दिया है, तो क्रोध में भरकर उन्होंने मेघनाथ पर गदा का भीषण प्रहार किया। रथ का विध्वंस हो गया और मेघनाथ रथ से कूद गया तो हनुमान ने लात मारकर उसे दूर उछाल दिया। मेघनाथ को मूर्छा आ गई। हनुमान मुख्य द्वार की ओर आ गए। वहां अंगद बड़ी वीरता से लड़ रहा था, परंतु रावण के आह्वान पर प्राणपण से लड़ रहे राक्षस भारी पड़ने लगे थे। युद्ध में जिसने प्राणों का मोह तज दिया वह योद्धा बहुत भीषण हो जाता है। ऐसे ही राक्षस हो गए थे। अंगद ने हनुमान को आते देखा तो उनका उत्साह बढ़ गया। अब राक्षस भयभीत होने लगे। रावण के सेनापति अकंपन और अतिकाय नाम के मायावी राक्षस थे। जब युद्ध में अपनी हार होती जानी तो माया करने लगे। माया से घोर अंधकार कर दिया। रात होती जानकर युद्ध नियम का पालन करते हुए अंगद और हनुमान सेना सहित लौट पड़े। राक्षस किसी नियम धर्म का पालन नहीं करते थे। वे माया से फैलाए अंधेरे में वानर दल पर टूट पड़े। बड़ी कठिन परिस्थिति हो गई थी। चारों ओर चीख पुकार मच गई। श्री राम ने यह राक्षसी माया जान ली और धनुष उठाकर एक ही बाण से अंधकार को समाप्त कर दिया। वानर दल प्रकाश होते ही बल पा गया है और बुरी तरह से राक्षसों पर टूट पड़ा। राक्षस पुनः व्याकुल होकर भागने लगे। सूर्यास्त होने पर राक्षसों ने चैन की सांस ली। युद्ध बंद हो गया और वानर सेना शिविर में लौट आई, जहां श्री राम ने उनका स्वागत किया और उनके बल पराक्रम की सराहना की। रावण ने प्रथम दिन के युद्ध के बाद तत्क्षण सभी सेनापतियों को बुलाकर युद्ध में हुई क्षति का आकलन किया तो उसे ज्ञात हुआ कि आज उसके सैकड़ों पुत्र पौत्र काल कलवित हो गए और असंख्य राक्षस योद्धा भी मारे गए। आकलन और निरीक्षण दल ने यह भी बताया है कि युद्ध भूमि में वानर बालुओं के शव तो उंगली पर गिने जा सकते थे, परंतु राक्षसों की गिनती नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर युद्ध के पहले दिन का परिणाम रावण के लिए निराशाजनक ही रहा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।